नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं, वो एक ऐसा इंसान है कि खरबपति बोले तो इतना कि बहुत ही ज़्यादा पैसा, एक सनकी इतना कि बिल्कुल दिमाग ख़राब है, यानी कि पागल। अगर हमारी भाषा में बोले जाए तो मेंटल। मतलब एक ऐसा मेंटल आदमी जो कि लाखों में एक या करोड़ों में या अरबों में एक नहीं है, मतलब हमारे प्लेनेट पर ही एक है ये बंदा दुनिया का एक लौता ऐसा इंसान है जो जो चाहे वो ही कर सकता है। इसका जो दिमाग में ठनता है वो करता है ये। और अगर हम बात करें इसकी अमीरी की, तो दोस्तों अमीरी इतनी है कि आपने बुर्ज खलीफा का नाम तो सुना ही होगा, जो कि दुबई में है। तो दोस्तों अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें तो उसका खर्चा आता है लगभग 100 अरब रुपया। जी हाँ, 100 अरब रुपया एक बुर्ज खलीफा बनाने का खर्चा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बंदा 125 बुर्ज खलीफा एक झटके में, बोले तो एक सेकंड में खरीद सकता है। सही सुना आपने, ये बंदा 120 बुर्ज खलीफा एक ही झटके में खरीद सकता है। चलो आगे आगे बात करते हैं। इतनी अमीरी सुनने के बाद अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आए क्या मैं भी कभी इलॉन मस्क बन सकता हूँ, तो जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आप भी इलॉन मस्क बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। अगर आपकी पर डे सैलरी, यानी कि एक दिन की दिहाड़ी, महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दिन की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी एक दिन की दिहाड़ी 2.5 लाख रुपया हो, यानी कि आप एक दिन में 2.5 लाख रुपया कमाते हों, तो आपको दोस्तों इलॉन मस्क बनने में पूरे 20 लाख साल लग जाएंगे। दोबारा सुनिए, 20 लाख साल। जी हाँ दोस्तों, इतना ही पैसा है उसके पास, जो आपने सुना है ना, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतना अमीर इंसान है ये। तो इसकी बायोग्राफी की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन दोस्तों मैं एक बीच में अपनी बात करना चाहता हूँ। मेरे को काफ़ी ज़्यादा पर्सनली कमेंट भी आया है, पर्सनली फ़ोन भी आया, और मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स ने बोला भी है कि मेरी थोड़ी स्पीच लंबी होती है। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ ना, वो छोटी वीडियो में तो हो भी नहीं सकती है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको जो बताऊँ वो आप कम जानो, मतलब अधखल घघरी छलकत जाए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक ही वीडियो में पूरी बात बता दूँ। खैर हम सेकंड पार्ट बनाएंगे इस पे, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो आपको ज्ञान पूरा मिलना चाहिए। तो बात करते हैं मस्क के जन्म की। तो दोस्तों इनका जन्म जो है वो हुआ था साउथ अफ्रीका में 28 जून और 1971 को ये पैदा हुए थे। और दोस्तों 9 साल की उम्र में, जब ये 9 साल के बच्चे थे, तो ये इनके पास इतना नॉलेज था। अगर आप समझें कि इंडिया में जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है ना, तो जो एक पोस्ट ग्रेजुएट को नॉलेज होती है ना, तो वो इनको 9 ईयर की उम्र में ही थी। और जब ये 12 साल के थे तो इन्होंने एक कंप्यूटर पे खुद कोडिंग करके एक गेम बनाई, ब्लास्टर, और उसको $500 में बेच दिया। तो अब समझ ही गए होंगे आप कि हमारे यहाँ पे तो सारा पोस्ट ग्रेजुएट भी कोई गेम नहीं बना सकता है, लेकिन इन्होंने 12 साल की उम्र में एक गेम बना के बेच भी दी थी। तो इनके सपने बहुत बड़े थे दोस्तों। तो इनको पता था साउथ अफ्रीका में तो ये पूरे होने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो भी हमारे से इंडियन कंट्रीज़ हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना अमेरिका का रुख किया जाए। तो दोस्तों ये 1992 में अमेरिका में आ गए हैं। और आने के बाद इन्होंने पेंसिल्वेनिया में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इन्होंने इकोनॉमिक्स और बैंक की डिग्री ली है। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने 1995 में अपनी पहली कंपनी खोली है, जिप टू बनाई है। और इन्होंने ठीक 3 साल के बाद उसको, एक कॉम्पैक्स कंपनी है, उसको $30 करोड़ में बेच दिया है। तो दोस्तों लगभग 24-25 साल की उम्र में ये बंदा अरब खरबपति बन चुका था। ये चाहता तो अपनी लाइफस्टाइल अच्छी तरीके से जी सकता था, लेकिन नहीं, इनको तो इन्वेस्ट करना आता था। तो इन्होंने फिर इन्वेस्ट किया अपना पैसा। तो दोस्तों इन्होंने इन्वेस्ट कैसे किया, अभी सुनते हैं आगे। तो एक बार ये अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि बैंक के बाहर एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो इन्होंने देखा कि लोगों को प्रॉब्लम है, तो क्यों ना इनकी प्रॉब्लम ऑनलाइन सॉल्व की जाए। तो इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की, X.com, जो कि बाद में पेपॉल के नाम से मशहूर हुई है। और आज पेपॉल को कौन नहीं जानता है। तो आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं दोस्तों कि जो हम आज फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम या एटीएम जो भी हम आज यूज़ करते हैं, तो दोस्तों ये इन्हीं महाशय की देन है। यही बंदे हैं जिन्होंने ये दिमाग 2002 में ही लगा लिया था कि आने वाले टाइम में हमको फ़ोन पे, गूगल पे, एटीएम, पेटीएम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये यही शख्स हैं उस चीज़ के पीछे। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं।
तो इनके सपने जो हैं वो सपने बहुत बड़े हैं दोस्तों। इनके सपने इतने बड़े हैं कि इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है जब आज से 4.5 करोड़ साल पहले डायनासोर के टाइम पे एक एस्ट्रॉयड टकराया था, तो इनको आज भी ये महसूस होता है कि हो सकता है कि कल को कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी के साथ टकरा जाए तो इंसानियत खत्म ही हो जाए पृथ्वी से। तो ये इंसानियत को बचाना चाहते हैं और इनका सपना ये है दूसरा कि ये मंगल पे एक कॉलोनी बसाना चाहते हैं, एक मंगल पे आबादी बसाना चाहते हैं इंसानों की, कि अगर कल को कोई एस्ट्रॉयड टकरा जाता है पृथ्वी से तो इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा रहे। तो इनके ये दूसरे सपने पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस सपने को लेकर इन्होंने अपनी जो दूसरी कंपनी है स्पेस एक्स, इसकी शुरुआत कर दी थी 2002 में। जब इन्होंने पेपॉल बेचा है ईबे को, तो इन्होंने स्पेस एक्स की शुरुआत कर दी और इनको जो फर्स्ट सक्सेस मिली है स्पेस एक्स में वो मिली है 2008 में। रॉकेट इन्होंने तैयार कर लिया है पहले अंतरिक्ष में जाने वाला। खैर इनके पहले 3 अटैम्प्ट अनसक्सेसफुल रहे हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि जो रॉकेट ऊपर छोड़ने जाए वो वापस धरती पे भी उतरे, लेकिन वो खैर 2008 में तो नहीं उतर पाया है, लेकिन वो 13-14 के अटैम्प्ट में उतर पाया है। तो इनकी कंपनी 2013-14 में सक्सेस रही है स्पेस एक्स, और उसके बाद इनको नासा के कॉन्ट्रैक्ट भी मिले हैं। लेकिन ये बंदा दोस्तों इतना जानता था कि 2060-70 में कि पृथ्वी से पेट्रोल नाम की चीज़ खत्म है, यानी कि जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं आज, पेट्रोल, गैस या डीजल, एनी हो, इनको पता है इस चीज़ का कि ये 2060-70 में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इस पृथ्वी से। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ तैयार की जाए जो सोलर की एनर्जी से चलती हो। तो इनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना कारें बनाई जाए, प्रदूषण भी कम होगा। तो इन्होंने दोस्तों काम करना शुरू कर दिया है टेस्ला पे। तो टेस्ला कंपनी, आपको बता दूं दोस्तों, ये शुरुआत है, जो इसका नाम रखा गया है वो एक साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला, जिनके नाम पे आज भी जो हम इंजन चलाते हैं, जो भी गाड़ियाँ, मोटर, जो भी मोटर की टेक्नोलॉजी है वो सारी निकोला टेस्ला ने दी है। तो उनके ही नाम पे ये कंपनी तैयार की गई है टेस्ला। तो 570 किलोमीटर पर हावर की स्पीड है दोस्तों टेस्ला की। एक बार चार्ज होने के बाद ये गाड़ी 570 किलोमीटर चलती है, यानी कि एक बार चार्ज करके आप श्रीनगर से दिल्ली सिर्फ बहुत कम समय में और बहुत कम फ्यूल खर्च करके पहुंच सकते हो। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो टेस्ला है इसने टोयोटा को भी पीछे कर दिया है। मतलब टोयोटा कंपनी जो आज तक नाम बोलता था पूरी वर्ल्ड पे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकने वाला, तो वो इनाम जो है वो भी टेस्ला के साथ चला गया है। मतलब टेस्ला ने टोयोटा को फेल कर दिया है। तो एक बार दोस्तों इलॉन मस्क जो है ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो इनको आइडिया आता है कि क्यों ना मैं ज़मीन के नीचे कुछ ऐसा स्टार्ट करूं कि हम जहाज़ की स्पीड से भी ज़्यादा ज़मीन के नीचे ही चले जाएं। मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत क्यों पड़े। मतलब हम ट्रैफिक का भी सहारा नहीं लेंगे, मतलब हम रोड का यूज़ नहीं करेंगे और हम ज़मीन के नीचे जाएंगे। तो दोस्तों इन्होंने हाइपरलूप कंपनी की जो है तैयार कर ली है, हाइपरलूप कंपनी। तो दोस्तों हाइपरलूप के बारे में आपको अगर बताऊं मैं, तो वो ज़मीन के नीचे चलने वाला एक कैप्सूल है जो कि ना कि फ्यूल से ना किसी ईंधन से चलेगा, वो सिर्फ चलेगा मैग्नेटिक जो होता है ना, चुंबकीय खिंचाव, उस हिसाब से चलेगा। तो उसकी स्पीड में हम बात करें तो वो 900 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलेगा। यानी कि आप बोलें कि मुंबई से दिल्ली ओनली फॉर शायद 15 ही मिनट, इतनी स्पीड में चलेगा वो। मतलब हवाई जहाज़ की स्पीड से भी बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा तेज। तो 2015 में इलॉन मस्क कहीं घूमने जाते हैं, तो इनको कहीं पर्सनली कॉल करना होता है, कहीं ज़रूरी कॉल था, लेकिन इनका फ़ोन नहीं मिलता है, मतलब नेटवर्क ही नहीं था वहाँ पे। तो देख लो अब इस बंदे के दिमाग में क्या आइडिया है कि साला मेरा यहाँ पे फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो मैं एक ऐसी कंपनी तैयार करूँगा जो पूरी दुनिया को नेटवर्क दे। तो जी हाँ दोस्तों, 2015 में इनके दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि इन्होंने स्टारलिंक की खोज कर दी। दोस्तों स्टारलिंक एक ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया में नेटवर्क प्रोवाइड करेगी और जियो से भी सस्ता। यानी कि आप सोचिए कि आप 100 रुपये के पैसे खर्च करके आप 5G की स्पीड से नेट चलाओगे इंडिया में। यानी कि इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, रेगिस्तान हो, सहारा का मरुस्थल हो, अपने रेगिस्तान राजस्थान वाला, या आप अमेज़न जंगल में हो, यानी कि दुनिया के आप किसी भी कोने में हो, आपको 5G की स्पीड मिलेगी। और इसके लिए इसका सपना है कि ये 12,000 सैटेलाइट छोड़ेगा पृथ्वी पे, जो कि हमारे पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर रहेंगे। और दोस्तों 2019 में, मई 2019 में इसने 1,000 करोड़ खर्च करके, यानी कि 60 सैटेलाइट इन्होंने, मतलब जो कि अभी यूएसए में या इंग्लैंड में उपलब्ध है,
इसने छोड़ दिए हैं। 60 सैटेलाइट अभी जो इलॉन मस्क के हैं, स्टारलिंक कंपनी के, वो घूम रहे हैं ऊपर। तो इनका सपना है कि 2026-27 तक ये शायद 12,000 सैटेलाइट हैं जो पूरी दुनिया में फैला देंगे, और इनकी ये स्टारलिंक कंपनी का यही प्रोजेक्ट है। तो चलो दोस्तों आगे बात करते हैं इनकी नेक्स्ट कंपनी। इनकी अगली कंपनी है दोस्तों सोलर सिटी। सोलर सिटी एक ऐसी कंपनी है दोस्तों कि जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मतलब इस कंपनी ने जो कि है मकान बनाने के लिए ईंटें भी सोलर की बनानी शुरू कर दी हैं। आप मतलब उन ईंटों का मकान डालो, आप उनकी छत भी जो है सोलर की होगी, और आपको अपने घर में बिजली का कनेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस वो पूरा मकान ही आपका चार्ज होगा सूर्य की रोशनी से, और वहीं पे अपनी गाड़ी चार्ज करो, और वहीं से आप अपनी बिजली को बेच भी सकते हो। मतलब देखिए क्या सेवाएं प्रकट कर रहे हैं। मतलब लेंटर तक भी आपके जो होंगे वो सोलर वाले होंगे। तो चलिए दोस्तों इनकी लास्ट कंपनी जो है न्यूरालिंक, उसके बारे में बात करते हैं। और ये बहुत खास कंपनी है दोस्तों। न्यूरालिंक एक ऐसी कंपनी है जो हमारा माइंड वॉश कर देगी, और ये ऐसा माइंड वॉश करेगी कि जैसे मतलब कि आप क्राइमर हो, मतलब आपके क्रिमिनल हो एक। तो अगर आपने कोई क्राइम किया है और आपको फांसी की सज़ा हुई है, तो ये बंदा ऐसा काम कर रहा है कि आपकी फांसी की सज़ा तो खैर माफ़ नहीं होने वाली है, लेकिन जो आपका माइंड है ना, ये वॉश कर देगा। मतलब आपको फांसी हुई है और आपके पड़ोस में कोई बच्चा मरा है, यानी कि आपकी उम्र का, हम उम्र का मरा है, तो ये आपका माइंड निकाल के या उस बच्चे के माइंड में जो चिप थी वो आपके माइंड में फिट करके मतलब पड़ोसियों को बच्चा बना देगा आपको। जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो ना, बस वही काम कर रहा है ये। यही है न्यूरालिंक्स। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा।